खबर जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा में स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में संसदीय सचिव चंद्र देव राय ने ध्वजारोहण किया और मुख्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान संसदीय सचिव ने कोरोना काल में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। वहीं शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का भी शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान संसदीय सचिव चंद्र देव राय ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उनका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। हंसते हंसते बलिदान पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उनके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक के बाद एक हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बलिदानों को भी याद करते हुए उन्हें नमन किया और एक स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को दोहराया। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवान और इसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए संग्राम सेनानियों के अमर वचन चंद्रदेव प्रसाद राय जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सलामी मंच पर। उनसे सादर आग्रह है कि ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है। 2500 रुपये प्रति मानक बोरा 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इनमें से इस तरह से 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीराम, लोचन प्रसाद पांडे, यति रतनलाल, मिनी माता डॉक्टर राधाबाई, पंडित मोहम्मद राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बच्चिया, मौलाना अब्दुल रहूफ खान, हनुमान सिंह, रोहड़ीबाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भारत में सामाजिक सौहार्द नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए भी अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी
शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई है, जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को मैं नमन करता हूं। मोर्चों पर जिनकी मौजूदगी में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है, बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा